हातिम ताई और जरहुन का जादुई पत्थर। रेगिस्तान की उस रात में कुछ अलग था। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसकी सरसराहट में बेचैनी घुली हुई थी। जरहुन नाम का वह पुराना शहर नींद में नहीं था, बल्कि डर में जाग रहा था। शहर के बीचों बीच लोग इकट्ठा थे। कोई ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा था, लेकिन हर चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। एक युवक ने हिम्मत करके कहा कि आज फिर एक आदमी बिना बताए घर से निकला और लौट कर नहीं आया। उसके शब्दों के साथ ही वहां खड़ी एक स्त्री ने बताया कि अब यह पहली बार नहीं हो रहा है। दिन के उजाले में लोग गायब हो रहे हैं और किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि वे कहां चले जाते हैं। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने भारी आवाज में वह बात कही जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उसने कहा कि सिर्फ लोग ही नहीं, शहर के कुएं भी मर चुके हैं। जिन कुओं ने पीढ़ियों तक पानी दिया था, वे अब सूखे पड़े हैं। और जब रात गहराती है, तब रेत के नीचे से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई बहुत नीचे दबा हुआ इंसान मदद मांग रहा हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जमीन के नीचे से एक धीमी, टूटी हुई गूंज उभरी। वह आवाज साफ शब्दों में कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसमें पीड़ा थी, प्यास, और फिर थोड़ी देर बाद न्याय जैसे शब्द सुनाई दिए। लोग डर गए। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, कुछ ने बच्चों को सीने से लगा लिया। जरहुन अब एक शहर नहीं, बल्कि भय का घर बन चुका था। उसी डर के माहौल में शहर के बाहर रेत पर ऊंट की घंटी बजी। पहरेदारों ने देखा कि एक यात्री शांति से शहर की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न जल्दबाजी। जब उससे पूछा गया कि वह कौन है, तो उसने सरल शब्दों में कहा कि वह एक राहगीर है जो सच की तलाश में भटकता हुआ यहां तक पहुंच गया है। वह व्यक्ति हातिम ताई था। शहर के बुजुर्ग ने उसे सावधान करते हुए कहा कि जरहुन सच को स्वीकार नहीं करता। जो यहां सच्चाई खोजने आता है, वह अक्सर खुद ही खो जाता है। हातिम ताई ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगर सच खोजने वाला ही खो जाए, तो झूठ को सही मान लेना पड़ेगा, और वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन उनमें अडिग विश्वास था। रात आई और शहर फिर सन्नाटे में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन डर ने उन्हें सोने नहीं दिया। उसी रात वह रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ और करीब। आवाज कह रही थी कि वे बंधे हुए हैं और उन्हें आजादी चाहिए। जहां बाकी लोग कांप रहे थे, वहीं हातिम ताई अकेले बाहर निकले। उन्होंने रेत पर बैठकर कहा कि जो भी बोल रहा है, वह डर के पीछे छिपकर नहीं बोले, क्योंकि वह सुनने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद जमीन के नीचे से उत्तर आया कि यह बंधन लोहे का नहीं, बल्कि लालच और झूठ का है। हातिम ताई ने समझाया कि ऐसी बेड़ियां डर से बनती है, और डर तभी टूटता है जब कोई सच को अपनाने का साहस करता है। अगली सुबह वह शहर के सबसे पुराने कुएं पर पहुंचे। वहां एक ढोंगी साधु लोगों को यह कहकर डरा रहा था कि देवता नाराज है, और जब तक सोना चढ़ाया नहीं जाएगा, पानी नहीं लौटेगा। लोग मजबूरी में उसकी बात मानने ही वाले थे। तभी हातिम ताई ने सवाल किया कि अगर देवता सच में नाराज होते, तो वे निर्दोष बच्चों से पानी क्यों छीनते? साधु के पास कोई उत्तर नहीं था। हातिम ताई ने कुएं की दीवार पर खुदे हुए चिन्हों को ध्यान से देखा। वहां एक पहेली लिखी थी, जो साफ कह रही थी कि जो अपने लिए सब कुछ रखना चाहता है, वह खाली लौटता है, और जो दूसरों के लिए त्याग करता है, वही पाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के हातिम ताई ने अपनी पानी की मश्क खोल दी और सारा पानी कुएं में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी प्यास से पूरा शहर बच सकता है, तो यह उनके लिए घाटे का सौदा नहीं है। उसी क्षण कुएं से पानी उमड़ पड़ा और लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम एक बच्चा गायब हो गया। उसके पिता रोते हुए हातिम ताई के पास आए और बोले कि अगर अब भी कोई समाधान नहीं निकला, तो जरहुन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हातिम ताई ने बच्चे के पैरों के निशान देखे और कहा कि सच के निशान कभी झूठे रास्ते नहीं दिखाते, चाहे रास्ता कितना ही अंधेरा क्यों न हो। निशान उन्हें शहर के बाहर एक पुराने खंडहर तक ले गए। वहां एक द्वार था, जिस पर लिखा था कि अंदर वही जा सकता है जो लाभ की इच्छा छोड़ सके। अंदर 3 रास्ते थे, एक सोने से भरा,
दूसरा शक्ति और हथियारों से भरा, और तीसरा बिल्कुल अंधेरा और शांत। लोग डर गए, लेकिन हातिम ताई ने समझाया कि लालच अक्सर उजाले का रूप लेता है, जबकि सच अक्सर अंधेरे में छिपा होता है। यह कहकर वे तीसरे रास्ते पर चल पड़े। अंदर वे सभी लोग मिले जो पहले गायब हो चुके थे। वे जिंदा थे, लेकिन डर ने उन्हें कैद कर रखा था। हातिम ताई ने उन्हें समझाया कि किसी ने उन्हें बांधा नहीं है, उन्होंने खुद डर को सच मान लिया है। जैसे ही लोगों ने उस डर को छोड़ा, वे मुक्त हो गए। कोई जंजीर नहीं टूटी, सिर्फ भ्रम टूटा। अंत में हातिम ताई जमीन के नीचे बने उस कक्ष में पहुंचे जहां जादुई पत्थर रखा था। पत्थर की आवाज गूंजी और उसने पूछा कि हातिम ताई उससे क्या चाहते हैं। हातिम ताई ने स्पष्ट कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर शहर योग्य है तो पत्थर उसे उसका हक लौटा दे, और अगर नहीं तो वे खाली हाथ लौटने को तैयार है। पत्थर ने यह सुनकर कहा कि जो लेने नहीं आता वही वास्तव में योग्य होता है। इसके बाद पत्थर साधारण बन गया और उसका जादू समाप्त हो गया। सुबह जरहून पूरी तरह बदला हुआ था। कुएं भरे हुए थे, लोग लौट आए थे और रातों की डरावनी आवाजें शांत हो चुकी थी। जब लोगों ने पूछा कि जादू कहां गया, तो हातिम ताई ने कहा कि जादू कभी पत्थर में था ही नहीं। असली शक्ति इंसान के भीतर होती है, निस्वार्थता, सत्य और बलिदान में। ये कहकर हातिम ताई रेगिस्तान के रास्ते आगे बढ़ गए और जरहून बिना जादू के लेकिन इंसानियत के साथ जीवित रह गया। यही इस कहानी का सत्य है कि सच्ची शक्ति किसी जादुई पत्थर में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो सच के लिए त्याग कर सके।